आज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग अपना हमारे शॉर्ट टाइम में आप लोग नोटिस में आप लोग यहाँ आए। हमारे बीच आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे धर्म गुरुज जो हैं अपने अपने रिलीजियस लीडर यहाँ पर आए हैं, अपने अपने बातों को रखेंगे। मौजूदा हालात में एक हिंदुस्तान में अभी एक आवाज़ उठा है, एक प्रोटेस्ट सभी जगह चल रहा है, उसको हम लोग मरम्मत करेंगे। जो भी किसी भी धर्म गुरु के, किसी भी रिलीजियस लीडर्स के ऊपर या किसी भी रिलीजियस भगवान या जिसकी जो आस्था है उसकी आस्था के ऊपर अगर कोई आघात हानता है तो उसके प्रतिवाद में हम लोग यहाँ कंडेम करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ हमारे सारे धर्म गुरु अपने अपने बातों को रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जावेद भाई और साबिर भाई, यूँ समझ लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की रूह रवा है। इन लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खानकाह कादरिया हुसैनिया की तरफ से। देखिए, दो ही चीज़ मैं कहूँगा और दो डिमांड में रखूँगा, और बहुत सारे हजरात अपने अपने मजहब से निस्बत रखते हैं, उन लोग भी अपना कीमती बात रखेंगे और उसके बाद आप लोगों का जो सवाल रहेगा अकॉर्डिंगली जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात तो यह है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। नुपुर शर्मा की सजा सिर्फ बॉयकॉट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऐसी गंदा चीज अल्फाज का इस्तेमाल किया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी तक कोई भी धर्म के धर्म गुरु, जितने भी जिम्मेदारान हैं, कोई भी रास्तों में उतरकर, सड़कों पे उतरकर कोई एहतजाज उस तरीके से नहीं किए हैं अभी तक। अब जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी मेरा एक मैसेज है, पैगाम है। तो मैं पहला डिमांड ये रखूंगा कि आज नुपुर शर्मा के तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे गलत चीज कर रहे हैं। कल अगर और कोई आदमी निकल के ऐसा चीज को रिपीट करे दोबारा, या हमारे मुस्लिम समाज से भी कोई दूसरे धर्म के देव देवियों के खिलाफ ऐसा अल्फाज, गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो लिहाजा एक कानून बनाया जाए हमारे देश पे, भारत पे। क्योंकि हर चीज में हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारे मसले पर, मुद्दों पर कानून बनाया जाता है। तो मैं आप तमाम मीडिया के जरिए एक डिमांड करता हूं कि आइए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर से और तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल से मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू करे, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी देव देवियों के खिलाफ, देवता के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ किसी भी गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट कानून लगाया जाए। क्योंकि ये नेशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सब धर्म को इक्वली देखा जाए। तो यहाँ इक्वल कहाँ है? एक धर्म के गुरु को, एक धर्म के प्रॉफिट को आप गाली दे रहे हैं तो इक्वली नहीं देखा जा रहा है। तो हमारा डिमांड यह है कि उनके खिलाफ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, जो कानून है, उसे लागू किया जाए और ऐसा ना हो इस देश में आगे दोबारा इसके लिए कानून लाया जाए। दूसरी बात, हमारा डिमांड यह है कि जो रास्ते पर उतरकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जिन लोगों के लिए आम इंसान का जिंदगी बहुत मुश्किल में आ चुकी है, ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। क्योंकि ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। नबी अपने जिंदगी में पत्थर खाए हैं मगर किसी को पत्थर नहीं मारे, किसी को पत्थर नहीं मारे। तो ये हिस्ट्री है, ये हदीस है, ये दलील है, ये किताब है। हम नबी के लिए सर कटा सकते हैं मगर किसी का सर नबी के नाम में काट नहीं सकते। यही इस्लाम है और यही मजहब है। और इस वजह से मैं ये डिमांड करता हूं कि ये काम जो कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारान ये नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-10 लोगों को लेकर रास्ते में उतर के जो कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को गुजारिश करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमारा डिमांड यह है कि ये जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसा काम ना करें और तमाम चीज के लिए जिनके लिए पूरा माहौल बिगाड़ दिया है
उनका अरेस्ट का डिमांड मैं आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन से करता हूं, जिनका नाम है नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा के तेरे और भी जितने भी लोग हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाए। बस इसी के साथ मैं अपना तकरीर को खत्म करूंगा। इसके बाद जरूरत पड़ने से फिर मैं दोबारा बोलूंगा या आप लोगों का जो सवाल रहेगा उसका जवाब भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। স্যার এনিকোনা বার্তাবাহী থেকে বলছিলাম, প্রশ্ন একটাই যে এখানে প্রচেষ্টা চলছে, আপনারা ইসলাম মানুষ হোক বা হিন্দু ধর্মের মানুষ হোক তারা করছেন, সেখানে কি তৃণমূল সংগঠনগুলো পাশে আসা উচিত? এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে দরকার পড়ে দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করব, সেক্ষেত্রে আপনারা কি ভাবছেন? দেখুন, আমি তো কোনো রাজনৈতিক লোক নই, তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিই। যেটা আপনি বলছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করা উচিত, এটা আমার মনে হয় উনি এই সেন্স থেকেই বলেছেন যে বেসিক্যালি নুপুর শর্মা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির স্পোক্স পারসন। তো সেই হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি তো পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় নেই, এখানে তো অন্য সরকার, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। সেই হিসাবে প্রতিবাদটা হলে ভারতীয় জনতা পার্টি যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে গিয়ে প্রতিবাদটা হওয়া উচিত, এই অর্থ থেকে উনি বলেছেন। আমি এটা আপনাকে অনুরোধ করব যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটাকে যেন কেউ মানে মিস ইন্টারপ্রেট না করে বা ওটাকে যেন ভুলভাবে মানুষের কাছে না তুলে ধরে। আর যদি এটাই হয়ে থাকে যে আমরা যেখানকার আন্দোলন সেখানে গিয়ে করব, তাহলে তো আমাদেরকে মানে গ্যাসের দাম যখন বাড়বে সেটাও দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করতে হবে, পেট্রোলের দাম বাড়লেও দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করতে হবে, তাই না? যখন অন্যান্য জিনিসের 100 দিনের লেবারের আন্দোলন করতে হবে সেটাও তাহলে দিল্লি গিয়ে করতে হবে। তো তাহলে আমার মনে হয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাটার ব্যাখ্যাটা ভুল না যেন হয়, এটা একটা ব্যাপার। আর একটা আপনি প্রশ্ন করলেন যে তৃণমূলের লিডাররা আসবেন কিনা, এটা আমি অনুরোধ করব যে আমার মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সমস্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন দলে, তারা যদি এই আন্দোলনের সঙ্গে সংখ্যালঘু মানুষদেরকে একটু সমর্থন করেন, তারা নিশ্চয়ই সমর্থন করছেন, আমি এটা আশা রাখি তারা করছেন এবং আমি দেখছি, আমি জানি তারা করছেন। তবে তারা যদি পাশে থেকে যদি আন্দোলনের সাথ দেন, তাহলে আমার মনে হয় আন্দোলনটা অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হবে। কারণ কোন বড় লিডারের সামনে আন্দোলনকারীরা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারবে না, তারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ডিসিপ্লিন ওয়েতে আন্দোলন করবে। তো আমি এই আশা রাখবো যে বড় মাপের লিডাররা যেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থাকেন, তাতে করে রাজ্য সরকারও চাইছে যে এই অপরাধীর শাস্তি হোক, এই মেসেজটাও যাবে এবং আন্দোলনকারীরা অনেক শান্তি শৃঙ্খলা মেনটেন করে आंदोलन করতে পারবে। आतिफ साहब, जिस तरह से अभी लगातार जो है मुसलमानों के घर को जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जुमे के रोज, उन लोगों के घर को लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं पे गिरफ्तारियां हो रहे हैं और एक 16 साल का बच्चा का जान भी चला गया। तो कैसे देखते हैं आप पूरे मामले? देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है और ये तो बहुत जाहिर सी बात भी है कि अगर आंदोलन इस तरीके से हो और आंदोलन के वजह से अगर किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचे तो ये हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आंदोलन में अगर किसी का जान चली जाए ये भी बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में वो पत्थर खाए हैं, कभी किसी को पत्थर नहीं मारे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो ऐसा इस गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। लगातार जिस तरह से योगी सरकार जो है बुलडोजर चला रही है लगातार, उस पर क्या कहना है? देखिए, बुलडोजर जो चला रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना किया जाए तो आइंदा पूरे देश जब प्रोटेस्ट में उतर आएगा, सब धर्मगुरु रोड पे आ जाएंगे, तो कितने का घर में बुलडोजर चलाएंगे। लिहाजा बुलडोजर को रख दे और उसको सही काम में इस्तेमाल करें। नुपुर शर्मा ने एक बात अपने इंटरव्यू में अभी हालिया कहा है कि जो किताब में मैंने पढ़ा है वही मैंने कहा है, तो मैं कहां से गुनहगार हुई, मैं कहां से अपराधी हुई? कोई बड़ा इस्लामिक स्कॉलर आके मुझे गलत साबित करेगा तब मैं माफी मांगूंगी। इस पे क्या? देखिए, ये कोई मतलब बात ही नहीं है। मैंने भी अगर वैसा बोलिएगा तो मैंने भी तो नुपुर शर्मा के इज्जत और आस्था जो भी उनका है, उनके देवदेवियों के खिलाफ भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। तो क्या मैं भी उसका इजहार कर दूं मीडिया के सामने? फिर मैं बोलूंगा कि कोई बड़े लीडर आके हमसे मुनाजरे में बैठे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हमने भी तो बहुत कुछ पढ़ा है, मेरे पास भी बहुत कुछ डेटा है, सबके पास बहुत सारा डेटा है, सब क्या मैं सबको बोल दूं? ऐसा नहीं चलने वाला। देश चलेगा संविधान में और संविधान में यह कानून है कि हर धर्म को इक्वल इज्जत करो। नुपुर शर्मा ने जो किया है वो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम किया। दैट्स ऑल। आसान के मसले पे आप जो है एक शख्स है कि आवाज उठाई थी, सोनू निगम को जोरदार आपने कहा था,
लेकिन क्या इसमें आप तो देख रहे हैं कि नरमी बरत रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नरमी आपको नजर आ रहा है, इतना मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाकायदा हम बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बिल्कुल गिरफ्तार करनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं होगा तो एकता फाउंडेशन की तरफ से तमाम धर्मगुरु आगे चल के बहुत बड़े आंदोलन करने वाले रहेंगे अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो। और तब पूरी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा और नुपुर शर्मा को गाइड करने वाले या प्रोटेक्ट करने वाले जितने भी हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जाएगा और उनको संभालना पड़ेगा। एकता फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब साबिर साहब हमारे बीच में मौजूद, पीर मोहतरम आतिफुल कादरी साहब, अरुण भिक्खू जी, और भी हमारे महाराज, हमारे सिख धर्म के गुरु, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आप सबका हम सबों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही सुलगते हुए मसले पर है जो भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। और एक औरत ने पूरी दुनिया के दिल को मजरूह कर दिया है, दिल पे आघात लगाया है। और उस पर्सन और उस शख्सियत के बारे में उसने अपनी जबान खोली है कि जो शख्सियत पूरी दुनिया में 2 अरब बसने वाले इंसानों के दिलों की धड़कन है, उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है, जिस पर हम उनकी पूरी तौर पर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। उनका जो पनिशमेंट होना चाहिए कानून के एतबार से, आइन के एतबार से, उनको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर केस चलाना चाहिए। और जो भी उसकी कानूनी सजा है वो सजा उनको देना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान गौतम बुद्धের শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। এই অহিংসা পরম ধর্মের আদর্শের অনুসারী আমাদের এই ভারত, এই ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা সারা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ ছিল। যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের ভারত, এই ভারতের মধ্যে এখন গণতন্ত্র বলুন, বাক স্বাধীনতা বলুন, ধর্ম নিরপেক্ষতা বলুন, এগুলো সব প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। আজ অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের এই প্রেস কনফারেন্সে আমাদের মাননীয় কাজী ফজলুর রহমান সাহেব এবং মাননীয় ডক্টর আতিফ আলী আল কাদরি সাহেব যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন তার সাথে সহমত রেখেই আজকে আমাদের সাবির ভাই, জাভেদ ভাই এর উদ্যোগে অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বর্তমান চলমান পরিস্থিতি নিয়ে যে আলোচনা, আমি একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসেবে এবং অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের রাজ্য সভাপতি হিসেবে আমরা সবসময় মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের মধ্যে সৎ ভাবনা জাগ্রত করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল তারা যে বক্তব্যগুলো পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে রেখেছেন, এগুলো সাধারণভাবে আমরা যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানুষ, শুধু মুসলমান সমাজ নয়, যারা সম্প্রীতির মানুষ, আমাদের সকলকে আহত করেছে, আমাদেরকে মনের মধ্যে আঘাত প্রাপ্ত করিয়েছে। কারণ আমরা কোন ধর্ম বা ধর্মগুরুকে নিয়ে কোনো অন্যায় কথা, কোন খারাপ কথা আমরা বলতে পারি না। আজকে যদি সেই কথাটা যদি আমাদের শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হতো, যদি ভগবান গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে বলা হতো, যদি স্বামীজি সম্পর্কে বলা হতো, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? তাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন
আমরা বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষ থেকে এটা নিন্দা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দালকে গ্রেফতার করে তাদেরকে এমন আইনি শাস্তি দেওয়া হোক যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কেউ এরকম উল্টো পাল্টা কথা বলে কোন ধর্মীয় আঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টাও করতে না পারে, তার জন্য তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। এবং সাথে সাথে এটা সত্য যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আপনারা যদি জেনে থাকেন তাহলে আপনারা প্রত্যেকে জানেন, যেটা আমাদের আতিফ আল কাদের সাহেব বললেন যে তার জীবনটা হচ্ছে মানুষের জন্য উৎসর্গিত। এবং এভাবে রাস্তা অবরোধ করে গাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে কোন পুলিশের চৌকিতে হামলা করে বা কোন পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়ে এভাবে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা যায় না। তাকে সম্মান করতে গেলে তার আদর্শকে মানতে হয়। সে আদর্শ হচ্ছে অপরের প্রশংসা এবং অপরের ক্ষতি না করা। তাই প্রতিবাদ যত হবে, এরকম প্রেস কনফারেন্স হোক, স্মারকলিপি হোক, মানববন্ধন হোক, কিন্তু রাস্তা অবস্থায় মানুষকে কষ্ট দিয়ে অসুস্থ রোগীদেরকে হাসপাতালে যেতে না দিয়ে এরকম অবরোধ যেন ভবিষ্যতে না হয়, তার জন্য যেটা আমাদের কাজী ফজলুর রহমান সাহেব বললেন এবং আমাদের আতিফ আল কাদের ভাই বললেন, এটা যেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারও যেন এটার অ্যাকশন নেয় এবং ভবিষ্যতে যেন এভাবে রাস্তা অবরোধ করে মানুষকে যেন কষ্ট দিতে না পারে কোনো মানুষ। আমরা যেমন বিরোধিতা করবো রামনবমীর অস্ত্র নিয়ে হাতে নিয়ে চলা, তেমনি আমরা বিরোধিতা করবো এরকম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে জানমালের ক্ষতি করা যারা করে তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনি সর্বধর্ম সম্প্রীতির প্রতীক আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া তিনি সবাইকে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। আমরা তাই চাইবো যে পশ্চিমবঙ্গে যেন আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান যেভাবে একতা বদ্ধ আছে সেটা চেষ্টা করতে হবে। والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.